जय हिंद स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर विषय के अंतर्गत टीचिंग इन सोशल साइंस विषय में टीचिंग मेथड्स के बाद टीचिंग टैक्टिक्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे। टीचिंग टैक्टिक्स में हम लोगों ने एग्जाम्पल टैक्टिक्स, उदाहरण युक्तियों के बारे में अध्ययन हम लोगों ने किया था। अब हम प्रश्नोत्तर युक्तियों का अध्ययन करेंगे। मैंने बताया था युक्तियाँ या टैक्टिक्स उसे कहते हैं जब अध्यापक शिक्षण कार्य को करते समय अपने प्रकरण को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए शिक्षण कार्य के दौरान बहुत सारे टैक्टिक्स का प्रयोग करता है, बहुत सारी युक्तियों का प्रयोग करता है, जिसमें उदाहरण एग्जाम्पल दे करके, प्रश्न पूछ करके, उसमें दूसरा है प्रश्न पूछना। प्रश्न युक्तियाँ, क्वेश्चनिंग टैक्टिक्स अध्ययन की युक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण युक्तियाँ हैं। प्रोफेसर कॉल्विन महोदय के अनुसार प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और जिससे अध्यापक को उत्तर शीघ्र उपलब्ध हो जाता है। प्रश्न पूछने की आवश्यकता क्या है? नीड्स ऑफ क्वेश्चनिंग। पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए छात्र कितना जानता है। जैसे हम कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक को पढ़ाते समय हम पहले पूर्व ज्ञान को जाने कितना जानता है। जैसे यदि हम 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम फाइटिंग के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानना जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पूछ सकते हैं कि छात्रों ये बताइए कि भारत किन किन लोगों का गुलाम रहा है। बच्चे बताएंगे। इसके बाद उस गुलामी से आज़ादी पाने के लिए जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयाँ हुई, उस कितनी बार लड़ाइयाँ की गई, कब कब लड़ाइयाँ की गई, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसके आधार पर हम छात्रों के पूर्व ज्ञान को जान सकेंगे। पूर्व ज्ञान को जानने के लिए ध्यान को केंद्रित करने के लिए अटेंशन। जब हम 5 बार प्रश्न पूछते हैं तो छात्र अटेंशन रखते हैं। कभी भी सर हमसे पूछ सकते हैं प्रश्न। बालक के पाठ को समझने को पता लगाने के लिए, समझ को पता लगाने, पाठ दोहराने तथा जिज्ञासा जागृत करने के लिए, जिज्ञासा करने के लिए जिज्ञासा उनके अंदर आएगा। और पाठ समझने का पता लगाने के लिए पाठ से बच्चों को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। प्रश्न पूछने के उद्देश्यों में यही है कि विद्यार्थियों का ध्यान पाठ की ओर केंद्रित करना और प्रश्न पूछने से पहले अध्यापक के स्पष्ट चिंतन की योग्यता का पता लगाना। अच्छे प्रश्नों के लक्षण क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चंस। शब्दावली निश्चित हो, चिंतन की जागृति करने वाले हो, चिंतन को जागृति करने वाले हो, एक ही उत्तर संभव हो, कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन न पूछें, बालक की आयु योग्यता के अनुसार हो, जिस स्तर का बालक है उस स्तर का उससे क्वेश्चन पूछें, निर्देशात्मक हो, हाँ या नहीं में उत्तर ज़्यादातर हो सकते हैं और कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नहीं है। एक विचारधारा के संबंध में हो, प्रश्न उचित उद्देश्यों को पूरे करते हुए, पाठ्य पुस्तक की शब्दावली का प्रयोग न करें, भाषा में विभिन्नता न हो, प्रश्न एक दूसरे से संबंधित हो। कक्षा में प्रश्न पूछने का ढंग, स्टाइल ऑफ क्वेश्चनिंग इन क्लासरूम। कैसे प्रश्न पूछे जाएं? प्रश्न संपूर्ण कक्षा से पूछे जाएं, प्रश्नों का विवरण ठीक हो, बालकों को उत्तर सोचने का अवसर दिया जाए, प्रश्न तुरंत पूछ करके सोचने दिया जाता है, प्रश्न निर्देशात्मक न हो, प्रश्न दोहराए न जाएं, उत्तरों को दोहराया न जाए, पाठ की ओर ध्यान केंद्रित करने तो प्रश्न पूछे जाएं, प्रश्न विश्वासपूर्ण ढंग से पूछे जाएं, एक बालक के उत्तर न आने पर विभिन्न बालकों से प्रश्न न पूछे जाएं, उत्तर न आने पर भाषा में परिवर्तन कर दिया जाए, प्रश्न स्वाभाविक ढंग से पूछे जाएं, प्रश्न केंद्रीय विचार के चारों ओर संगठित हो और पूछने की गति प्रयोजन के अनुरूप समझ में आना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। प्रश्न कई प्रकार के पूछे जाते हैं और प्रश्न कई प्रकार के होते हैं और सारे प्रश्नों का प्रयोग हमें करना चाहिए। आप जब प्रश्न पत्र बनाते हैं उस समय के प्रश्न कक्षा के अनुकूल होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए भी आ सकता है एग्जाम में आपके, तो आपको प्रश्न पत्र देख करके आपको समझ आ जाए कि प्रश्न पत्र का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। खास तौर से क्लास 6, 7, 8 और 9
या 8 तक का प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए बनाने, एग्जामिनेशन पेपर जिसको बोलते हैं। स्मृति प्रश्न, रिसर्च टाइप क्वेश्चन, परीक्षण प्रश्न, टेस्ट टाइप क्वेश्चन, शिक्षण प्रश्न, टीचिंग टाइप क्वेश्चन, प्रारंभिक प्रश्न, इंट्रोडक्टिव एंड प्राइमरी टाइप क्वेश्चन और अन्वेषण प्रश्न, एनालिसिस टाइप क्वेश्चन, इतने तरह के क्वेश्चन होते हैं। निरीक्षण युक्तियाँ, अगला युक्तियाँ जो है प्रश्न युक्तियों के बाद ऑब्जर्वेशन टाइप टैक्टिस। अमेरिका में इस युक्ति का प्रचलन 19वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ हो गया था। हम ऑब्जर्वेशन करने देते रहना चाहिए छात्रों को, तभी शिक्षण इंटरेस्टिंग हो सकता है। सामाजिक विषयों में शिक्षण में यह युक्ति बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। इसमें छात्रों को कार्य दे दिया जाता है, इसके उपरांत छात्र अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाते हैं और शिक्षक उनके कार्य का निरीक्षण करता है। निरीक्षण करके देखता है कि सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, गलत कहीं होता है तो उनको फिर सही बताते हैं। छात्र शिक्षक की अपनी कठिन समस्याओं का समाधान कराते रहते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि इस युक्ति के उपयोग से छात्रों को शिक्षालय की समस्या क्रियाओं का निरीक्षण एवं निर्देशन किया जाता है, परंतु यह मत ठीक नहीं है, क्योंकि अध्ययनशाला में उन्हीं क्रियाओं का निरीक्षण एवं निर्देशन हो पाएगा जो कि निर्धारित कार्य से संबंधित है। ये तो हो गया। अगला है विश्लेषण युक्तियाँ, एनालिसिस या एनालाइजिंग टैक्टिस। विश्लेषण और संश्लेषण दो तरह का होता है। विश्लेषण में हम किसी भी चीज़ को अलग अलग करते हैं। संश्लेषण युक्तियाँ विद्यार्थी प्रदत्त सामग्री के आधार पर उस ओर आगे बढ़ता है, उसे सिद्ध करता है। और संश्लेषण में हम बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, एक बनाते हैं। विश्लेषण का अर्थ उन वस्तुओं से अलग करना जो एक साथ मिश्रित हों, मिश्रित चीज़ों को अलग अलग करना, ये विश्लेषण कहलाता है। जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों चीज़ों को एक साथ हम दे दिए और बोला कि सॉलिड कौन सा है, लिक्विड कौन सा है, गैस कौन है, क्लासिफिकेशन कीजिए, बांटिए। उसी प्रकार से इकट्ठा दिया हुआ है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है, उनको बहुत सारे पार्ट में बटे हुए हैं और उनको हम इकट्ठा करने के लिए, जैसे पौधे हैं, किसी जानवर का कान है, किसी जानवर का क्या है, अब उनमें से इकट्ठा करना है, इकट्ठा करके कोई चीज़ बनाना है, जोड़ करके। बहुत सारे चित्र हैं एक ही व्यक्ति के, उनको जोड़ करके एक चित्र बनाना है, अलग अलग चीज़ों को एक करना है, ये संश्लेषण हो गया। विश्लेषण इकट्ठे चीज़ को अलग अलग करना, ये चीज़ होता है। संश्लेषण युक्तियाँ विद्यार्थी अपनी प्रदत्त सामग्री के आधार पर उस ओर आगे बढ़ता है, उसे सिद्ध करता है। यह युक्ति ज्यामिति के एक प्रमेय अथवा प्रमेय पर आधारित अभ्यास को लिखित रूप में रख देती है। इस तरह से हम लोगों ने जो टैक्टिस देखा, ये उपयोगी होता है शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए, और शिक्षा में इसका उपयोग होना चाहिए। अब कई तरह के प्रश्न पूछता है इसमें, आगमन विधि क्या है, निगमन विधि क्या है, ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है, या ऐसा पूछ देता है कि आपका विषय जो भी है, जैसे सामाजिक विषय वाले हैं, हिस्ट्री वाले हैं, ज्योग्राफी वाले हैं, साइंस वाले हैं, मैथ वाले, पूछ देगा मैथ शिक्षण के शिक्षण विधियों का उल्लेख कीजिए, विज्ञान शिक्षण के शिक्षण विधियों का उल्लेख कीजिए, इतिहास शिक्षण के शिक्षण विधियों का उल्लेख कीजिए, इतिहास शिक्षण के शिक्षण युक्तियों का विश्लेषण कीजिए, उदाहरण युक्तियों का उल्लेख कीजिए, प्रश्न युक्ति का उल्लेख कीजिए। इस तरह से प्रश्न आते हैं कभी कभी, और उसको आप जैसे शिक्षण युक्ति के महत्व, आयोजन को स्पष्ट कीजिए, ये हो। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे अब टीचिंग एड, सामाजिक विषय के शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री, टीचिंग एड। आज के लिए बस इतना ही।